नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि बच्चों ने रिट डाला था, कुछ जो आपके बोला जाए जो एक तरह से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर था, उससे रिलेटेड बोर्ड को रिट डाला गया था कि आप लोग बताइए कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले को क्यों एक्सेप्ट किया गया है। तो उस पर क्या हुआ, 7 तारीख को इससे 2 डेट पड़ी थी। 7 तारीख आज इसकी सुनवाई थी और आज केस को डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, क्यों डिसमिस किया गया उसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ जो बच्चे, अब तो केस ये डिसमिस हो गया, तो भैया जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो अपना टाइपिंग करते रहें, जिनका डीवी हो गया है और भी डिटेल में हम परिचर्चा करेंगे। और आने वाली जो वैकेंसियां हैं आपकी 35,000 प्लस कांस्टेबल में वैकेंसी आ रही है, एसआई सिविल और एएसआई मिलाकर 1,000 से ऊपर आपकी वैकेंसी आ रही है। उसके बाद से कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ रही है। तो ये सभी प्रक्रिया चल रही है इंटरनली। जुलाई लास्ट तक कहीं ना कहीं इस पे आपको किसी ना किसी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको कांस्टेबल का विज्ञापन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद से आपको एसआई और उसके जस्ट बाद आप देख सकते हो कि ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ सकती है। तो अभी जितने लोग का किसी कारणवश अगर डीवीपीएसटी में नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए वो लग जाएं, क्योंकि वैकेंसियां काफी हैं। साथ ही साथ पीईटी का भी जो एक तरह से बोला जाए कि उत्तर प्रदेश में भैया आपको अगर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना है, उसमें बैठना है, तो ट्रिपल एससी में पीईटी का स्कोर बहुत ही मायने रखता है। पिछली बार जिन लोगों ने नहीं दिया वो आप भुगतान कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम है, पीईटी का फॉर्म फिल कर दीजिए। और पीईटी में अच्छे स्कोर लाना है तो संस्था द्वारा निःशुल्क एक तरह से बैच चलाया जा रहा है। सिर्फ इंटरनेट कॉस्ट जो है लिया जा रहा है 299 रुपया। तो आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस में क्या था? केस में था फर्जी सर्टिफिकेट, पीजीडीसीए को लेकर था कि पीसीएम वाले जो हैं कि कुछ जगह विदाउट पीसीएम वालों को ले लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन ओ लेवल के इक्विवेलेंट निकाला गया था उसमें साफ साफ बोला था कि पीसीएम नहीं है तो पीजीडीसीए वाला वैलिड नहीं होगा। लेकिन बच्चों का कहना है कि कुछ जगह इनको लिया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जगह इनको बाहर भी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो केस पर डिस्कस कर लेते हैं और टाइपिंग वाइपिंग के बारे में हम आप लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे केस जो आया आज पूरा का पूरा इसको कोर्ट ने क्या कर दिया है कि खारिज कर दिया है। यहाँ पे 2 मांगे थी केस में बच्चों की। तो एक तो मांगे आपको यहाँ पे साफ साफ, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं ताकि आपको ये पूरी तरह दिखे, ब्राइटनेस कम हो जाए एक बार आप लोग। यहां पर देखिए, जो आपका यहां पे पहला जो है रिट में मांग की गई थी कि जो भी आपके कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, डीबीपीएसटी हो गया, उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए कि उनका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से है कि नहीं। ठीक है, दूसरी मांग ये थी कि जो बच्चे आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या हो रहे थे, जिनको बाहर किया जा रहा था, रिजेक्ट किया जा रहा था, तो जितने बच्चे रिजेक्ट किए गए उतने बच्चे फिर से डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाए। ये दोनों मांगे थी, लेकिन दोनों मांगे कहीं ना कहीं बिना किसी बेस पे थी। इसका तो कोई बेस ही नहीं बनता, उनको तो भाई निकालना है। जो खारिज हो गया, उनको अगर लग रहा है कि हमारे पास अभी भी टाइपिंग के में कम बच्चे मिल रहे हैं तो वो तीसरी लिस्ट निकालेंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो ये तो एक तरह से कोई मतलब नहीं बनता ऐसी मांग। लेकिन जो ये मांग थी कि आपने फर्जी सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे हैं उनकी जांच किया जाए, तो आयोग ने जांच किया। इतने दिनों से कोई चीज जो है आपकी टाइपिंग वाइपिंग का कुछ भी देखो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं 2 डेट भी एक्सटेंड हुई थी। तो आयोग ने बताया होगा कि भैया हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं सही है। अब क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता है। आयोग और कोर्ट दोनों मिलकर ये भाई आपके सामने जो हुआ है वो मैं लेकर आया हूं। इसमें कौन कितना सही है, आयोग कितना ईमानदार है, कोर्ट कितना, शासन कितना है। मैंने पहले भी कहा था कि शासन के आगे किसी का नहीं चलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो पीसीएम के हों, चाहे पीसीबी से हों, चाहे किसी से हों, अगर उन्होंने पीजीडीसीए किया था और वो डीवीपीएसटी में सेलेक्ट हैं, तो भैया मैं तो यही कहूंगा जब तक फाइनल मेरिट नहीं बनता आप लोग तैयारी करो। और जो किसी कारणवश बाहर हो गए थे और डीवीपीएसटी से बाहर हो गए हैं किसी कारणवश, उनके आगे आने वाली जो वैकेंसियां हैं
40,000 प्लस वैकेंसी आ रही हैं, उसके लिए फिर से लग जाए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने उस स्तर पर किया है। आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो अच्छा खासा फाइट कर ले जाओगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर भी उसी स्तर पे है, आपका एसआई एएसआई भी है, सिविल भी आ रही है और आपकी मिनिस्ट्रियल वाली भी आ रही है। और कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबल होंगे, कांस्टेबल में तो अच्छी खासी 35,000 प्लस और जेल वार्डन की भी वैकेंसी आ रही है। तो ये इसको यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि डिसमिस कर दिया गया। क्यों डिसमिस किया गया? कि कोई आधार नहीं था। आई फाइंड नो मेरिट इन द रिट पिटीशन, मतलब कोई भी आधार नहीं देखा गया, कोई भी सबूत उनको नहीं मिला, ठोस सबूत। क्यों मिलेगा भाई? कोई बंदा अगर सेलेक्ट हुआ विदाउट पीसीएम, क्या वो जाके बोलेगा कोर्ट के सामने कि मैंने बिना पीसीएम का मैं सेलेक्ट हो गया हूं? ठीक है, तो जब सबूत नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है किसी पर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको चाहे शासन की मनमानी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, इसका यही था कि भैया आप जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं किसी भी बेस पर, वो टाइपिंग की तैयारी करो। और टाइपिंग कब तक होगा, इसका जो आप लोगों का सवाल है वो भी जान लो कि अभी ये मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं कि जो आपके विभागीय प्रमोशन वाले बच्चे थे उनका कहीं ना कहीं, हाँ अभी ये वाला ये नोटिफिकेशन आप देखिए, इसमें जो विभागीय वाले 76 पोस्ट के अप्रोक्स था शायद, उनका जो टाइपिंग डेट आ चुका है। उनका टाइपिंग डेट क्या है? देखो, कंप्यूटर टंकर परीक्षा 11/7/2022 को होगा। ठीक है, तो इस परीक्षा 11/7 को होने वाला है, तो इसका मतलब अभी 11 तक तो आपकी टाइपिंग डेट नहीं आने वाली है। 11 तक को टाइपिंग होगी, 11 के बाद जो शॉर्ट हैंड वाला है वो भी डेट आएगी कहीं ना कहीं। तो एक तरह से एक चीज क्लियर कर लो कि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे कि यहां पर जो आपके अकाउंटेंट वाले की टाइपिंग है क्या उसी में कंसीडर कर लिया जाएगा कि या सबकी अलग अलग होगी? देखो, सबकी अलग अलग होगी, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग, यहां लेखा, लिपिक और गोपनीय। ठीक है, इन तीनों की टाइपिंग आपकी अलग अलग होगी। 15-15 मिनट का है यहाँ पे दिया है, दोनों के बीच में, सभी के बीच में गैप मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन हटा दो कि अगर कोई बंदा अकाउंटेंट वाला ही दोनों में सेलेक्ट है, मिनिस्ट्रियल और उसमें, तो उसे 2 टाइपिंग देनी पड़ेगी, एक ही टाइपिंग में नहीं होगा। ये कंफ्यूजन हट गया। अब 11 तारीख को इसकी टाइपिंग है, तो टाइपिंग में जो क्वालिफाई होगा उसका शॉर्ट हैंड होगा, और शॉर्ट हैंड के लिए अभी कुछ बताया नहीं गया। देखो, आशुलिपि परीक्षा के बारे में बताया नहीं गया कि कब होगा। ठीक है, उसको भी डेट देगा। ये विभागीय वाला जो प्रमोशन वाले थे उनके लिए है। तो अगर ये कहीं कहीं 15 तक फाइनल होता है, तो 15, जो टीम बता रही थी 15 जुलाई के बाद ही आपको इसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा, क्योंकि अब केस भी खारिज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब टाइपिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो 15 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है कि आपकी टाइपिंग कब होगी। ठीक है, कितने शिफ्ट में होगी, कहां कहां सेंटर बनाया गया, क्योंकि इससे पहले भी एक नोटिस जारी किया गया था कि सेंटरों का निरीक्षण किया जाए, टाइपिंग जहां जहां होना है। तो अब केस डिसमिस कर दिया गया है, तो आगे की प्रक्रिया अब चालू हो जाएगी, इसकी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी ये सब चीजें हैं। टाइपिंग वाइपिंग के बारे में मैंने पहले भी पूरी वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं एक बार कि आपकी टाइपिंग का डेट मैंने बता दिया कि टाइपिंग डेट ऑलमोस्ट 15 जुलाई के बाद मान सकते हो, लास्ट तक जा सकता है, कुछ भी अभी 100% नहीं, लेकिन अब उस पर प्रक्रिया जो होगी शुरू हो जाएगी। अब तीसरी लिस्ट, कुछ बच्चे बोल रहे, तीसरी लिस्ट में मैंने कई बार बात किया है कि तीसरी लिस्ट तभी जारी होगी जब आपका टाइपिंग हो जाने के बाद अगर उन्हें किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो स्टेनो का हो चाहे अकाउंटेंट का हो, अगर सीट खाली जाती है तो फिर से वो मेरिट डाउन करेंगे, फिर डीबीपीएसटी कराएंगे, फिर होगा। लेकिन अभी देखते हैं, अभी तीसरी लिस्ट के बारे में कुछ भी 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है जब तक टाइपिंग ना हो जाए। ठीक है, अगर कोई और समस्या है, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी हम तक बता सकते हो। टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी जिस प्रकार की परेशानी उसे सॉल्व किया जाए। और जिन बच्चों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी करना है, टीम द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच, एसआई का बैच और कांस्टेबल का बैच चलाया जाएगा। और टीम की जैसी खासियत है कि भैया सबसे न्यूनतम फीस आपका, जो एक तरह से बोला जाए इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लगता है, उसी फीस पे आपको कोर्स चलाया जाता है। तो जिनको भी जिस कोर्स से जुड़ना है, आप लेट ना करिए, जो भी चीजें हैं आपके सामने दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स लेके आने, कैसे सिलेक्शन है, कितना और मेहनत हमें करना है इस माहौल में, चाहे वो कंपटीशन का माहौल हो चाहे जो भी माहौल हो, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। टीम आपका पूरी मदद करेगी। तो जिन्हें भी
इनरोल्ड करना है किसी भी कोर्स में, वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से, वहां पे जाएं, जो भी कोर्स जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्जाम को चूज करें, उसका पेमेंट फीस करें और उसके बाद से वो कोर्स आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है एसआई से रिलेटेड, मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।